वेलकम टू आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट चैनल में देख सकते हैं। इस चैनल के लिए लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ ये देखेंगे। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस को होमो सेपियंस सेपियंस भी बोलते हैं, यानी मॉडर्न ह्यूमंस। मतलब मैं, आप या बाहर जाके किसी को भी देखेंगे वो है मॉडर्न ह्यूमंस, यानी होमो सेपियंस सेपियंस। और जो मॉडर्न होमो सेपियंस है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो बाइपेडल था। बाइपेडल बाइपेडल में बाई यानी टू, पेडल यानी फीट, मतलब दो पैर पे चलने वाला। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ह्यूमन का पहला दो पैर पे चलने वाला एंसेस्टर था। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 3 से 4 मिलियन साल पहले जिंदा था, अब जिंदा नहीं है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एवोल्यूशन हुआ होमो हैबिलिस में। और जो होमो हैबिलिस था ये लगभग 2 से 3 मिलियन साल पहले जिंदा था। फिर होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस एवॉल्व हुआ। होमो इरेक्टस लगभग 1 से 2 मिलियन साल पहले जिंदा था। ये सब जो है अप्रोक्सीमेट फिगर्स है, तो कहीं पे हो सकता है 2.5 मिलियन ईयर्स के समय पे ही होमो इरेक्टस एवॉल्व हुआ हो और कहीं पे लेट में आए हो। लेकिन ये जो टाइमलाइंस मैं बता रहा हूं वो अप्रोक्सीमेट है। होमो इरेक्टस जो था पहला ह्यूमन एंसेस्टर था जो सीधा खड़े होके चलता था। अगर आप यहां देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी और होमो हैबिलिस भी थोड़ा ऐसे बेंड होके चल रहे हैं, लेकिन होमो इरेक्टस सबसे पहला एंसेस्टर था जो अपराइट अपराइट यानी स्ट्रेट खड़े होके चलता था। तो इसीलिए नाम भी होमो इरेक्टस पड़ा। इरेक्ट यानी मतलब स्ट्रेट, अपराइट। होमो इरेक्टस का एवोल्यूशन हुआ निएंडरथाल्स में। निएंडरथाल्स को होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में कहीं होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस क्या है करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये कुछ नया टर्म ही आ गया। वो निएंडरथल ही होता है। और निएंडरथल का एवोल्यूशन हुआ फाइनली होमो सेपियंस सेपियंस में। होमो सेपियंस सेपियंस को जैसे मैंने बताया मॉडर्न ह्यूमन भी बोलते हैं। मतलब आज के दिन में जो जिंदा है वो सब होमो सेपियंस ही है, बाकी चार तो एक्सटिंक्ट ही हो गए। होमो सेपियंस सेपियंस का एवोल्यूशन होमो इरेक्टस से भी हुआ था। मतलब दो रूट है, होमो इरेक्टस पहले निएंडरथल में, फिर निएंडरथल होमो सेपियंस सेपियंस में, या होमो इरेक्टस से भी होमो सेपियंस सेपियन में एवोल्यूशन हुआ है। यहां यह जानने की जरूरत है कि ये पहले के जो भी चार स्पीशीज है ये सब एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट यानी अभी नहीं रहे। और जो ये वाला स्पीशीज है यानी मॉडर्न ह्यूमंस या होमो सेपियंस सेपियंस जो है वो एक्सटेंट है। एक्सटेंट यानी आज जिंदा है। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो बाइपेडल था, यानी दो पैर पे चलने वाला। जो एनिमल्स नॉर्मली चार पैर पे चलते हैं उनको बोलेंगे क्वाड्रूपेडल। ये आपको जरूरत नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एवोल्यूशन हुआ होमो हैबिलिस में, होमो हैबिलिस का होमो इरेक्टस में। होमो इरेक्टस पहला ह्यूमन स्पीशीज था जो अपराइट खड़े होके चलता था, इसीलिए नाम पड़ा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का एवोल्यूशन हुआ निएंडरथल में, और निएंडरथल का एवोल्यूशन फाइनली हुआ मॉडर्न ह्यूमंस में, यानी होमो सेपियंस सेपियंस में। अब बात करते हैं नर्मदा ह्यूमन के बारे में। नर्मदा ह्यूमन जो है वो एक्चुअली एक फॉसिल है। और ये नर्मदा ह्यूमन का जो फॉसिल है वो नर्मदा रिवर के किनारे मिला था मध्य प्रदेश में। रेडियोमेट्रिक डेटिंग करके पता चला कि नर्मदा ह्यूमन जो था 5 लाख साल पहले जिंदा था। नर्मदा ह्यूमन ही ह्यूमन एंसेस्टर्स का सबसे पुराना फॉसिल है जो इंडिया में मिला है, और वो लगभग 5 लाख साल पहले जिंदा था। और नर्मदा ह्यूमन जो है वो होमो इरेक्टस था, यानी सीधा खड़े होकर चलने वाला ह्यूमन एंसेस्टर स्पीशीज था। तो ये है नर्मदा ह्यूमन के बारे में। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन यहां तक जो है हमारा स्टोन एज से पहले वाला जो बेसिक्स चाहिए यहां तक हो गए हैं। अब इस लेक्चर के बाद हम सीधा सीधा स्टोन एज शुरू करेंगे प्रॉपर।
इस वीडियो के बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्लीज रेगुलरली कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। आखिरी में जाके 1-2 महीने पहले मॉक टेस्ट के लिए दौड़ते फिरेंगे, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको जैसे ही मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दूंगा, आप वो वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। और प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला वीडियो देखिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा उसमें। और कभी कभी हो सकता है एक्सप्लेनेशन में कुछ लेक्चर से भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाए, तो वो वाला इंफॉर्मेशन भी आपके लिए काम आएगा। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड का क्लासिफिकेशन, फिर स्टोन एज शुरू करेंगे। आपको अगर स्टडी मटेरियल एंड नोट्स, प्रेजेंटेशंस और मॉक टेस्ट चाहिए, प्लीज गो एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।